नमस्कार। आज दिनांक 7 सितंबर 2022 से सभी कार्मिकों के एपीआर शुरू हो चुके हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के भी हो चुके हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक ही वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले अपनी स्टाफ कॉर्नर की आईडी को ओपन करेंगे। 3 लाइनिंग पे क्लिक करेंगे, एपीआर पे क्लिक करेंगे, एपीआर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो ये डैशबोर्ड आपके सामने आता है 2021-22। ओके करना है। ओके करेंगे तो आपकी व्यक्तिगत सूचना के बाद यहाँ क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर है, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपकी पर्सनल डिटेल आएगी और यहाँ नीचे आपका प्रकार दे रखा होगा, लोक सेवक का प्रकार। तृतीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक है, 2 नंबर पे क्लिक करेंगे। व्याख्याता वाले हैं वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी डिटेल दे रखी है, आप किस विद्यालय में कार्यरत है वो सारी डिटेल यहाँ आ रखी है। इसके बाद जो ये डिटेल है वो कैसे भरनी है। शिक्षा विभाग के कार्मिक है, उन्हें फ्रॉम डेट टू डेट 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 भरनी है और लीव टू दे रखा है। अगर आपने सीएल के अलावा अन्य कोई विशेष अवकाश लिए हैं तो वो डिटेल आप यहाँ फिल कीजिएगा। एपीआर वाले कॉलम में यहाँ एपीआर की प्रविष्टि की जानी है पे क्लिक करें। फॉर्म टाइप जो है, जो इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक कर दीजिए। पोस्ट है आपकी जो है वो ही दिखाएगा ये, और पोस्टिंग प्लेस जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वो स्कूल का नाम अपने आप आ जाएगा। सारी डिटेल आने के बाद एक्शन में सेव पे क्लिक करें। नीचे आपकी डिटेल जो आपने फिल की थी वो आ चुकी है, बिल्कुल सही है। तो आप क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो रीसेट करके फिर से आप यहाँ तक कर लीजिए। ओके करेंगे तो ये सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आपको यहाँ अधिकारी चूज करने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि अधिकारी का चूज कैसे करें। ये लिस्ट दे रखी है कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत है उनके अनुसार आपके अधिकारी कौन होंगे। 1 से लेकर 10 तक दे रखे हैं। 6 से ऊपर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए, छठा 7वां आपके वरिष्ठ अध्यापक के लिए है, जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। 8वां जो है वो आपके वरिष्ठ अध्यापक का है, राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत। 9वां फर्स्ट ग्रेड के लिए है और 10वां प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के लिए है। जब आप तीनों अधिकारी का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद ऑप्शन आता है फिल एप्लीकेशन का। इससे पहले जो आपने फॉर्म भरा है, अगर कोई त्रुटि है तो डिलीट ऑफिसर डिलीट एंटायर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और अगर सही है तो फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करें। फिल एप्लीकेशन से ही आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है और सबसे पहले आपकी बेसिक जानकारी आती है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाता है निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धियों में कमी का कारण। तो यहाँ देख लीजिए, नामांकन है, ठहराव है, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति है, जन सहभागिता है, विद्यालय विकास में योगदान है, राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान है। तो यहाँ आपको जो भी लक्ष्य दिया गया था तो उसमें यहाँ आपको 100% फिल करना है। देखिए, अब हमने नामांकन में 100%, उपलब्धि 100% और उपलब्धियों में कमी है वो ना कर दी है। प्रत्येक कॉलम को इसी प्रकार आपको फिल करना है और लास्ट में कर देना है सेव एज ड्राफ्ट। तो यहाँ इस प्रकार ये सक्सेसफुली आ जाएगा। ओके पे क्लिक करते हैं। दूसरा पार्ट है आपका परीक्षा परिणाम का। जो क्लास आप पढ़ाते हैं, जैसे 5वीं 8वीं, तो यहाँ 8वीं क्लास का आपका परिणाम है, आपका जो विषय है वो आप यहाँ से पूछा गया है। कुल विद्यार्थी कितने थे और उत्तीर्ण विद्यार्थी उनमें से कितने हैं। जैसे कुल विद्यार्थी 40 थे और उत्तीर्ण विद्यार्थी आपके 40 हैं, तो आपका जो आकलन है वो ऑटोमेटिक यहाँ शो कर देगा। 60% से अधिक बच्चे हैं वो कितने हैं इसमें, जैसे 60% से अधिक 25 हैं, तो यहाँ आप उन 25 की संख्या भरेंगे और यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट सेव सक्सेसफुली आ जाएगा
और उत्तीर्ण प्रतिशत भी अपने आप आ चुका है। इसके बाद अन्य कोई क्लास है जो आप पढ़ाते हैं, 2021 से 22 का सेशन है, वही भर रहे हैं आप, तो वो भी यहाँ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, जैसे लेख है, शोध पत्र है, पत्र वाचन है, अध्यापन प्रतियोगिता है, कोई है तो उसके बारे में आप यहाँ फिल कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए। और उसके बाद वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का प्रकार, अब आपने जो भी ट्रेनिंग ली है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी है। तो आपके लिए ये भी मुश्किल है कि अब कौन सी याद है कौन सी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, 3 लाइनिंग जो है उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ रिपोर्ट्स का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। ट्रेनिंग लिए वो सारी की सारी यहाँ आ चुकी है। आपको डेट देखनी है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। ये दे रखे कौन कौन से प्रशिक्षण आपने लिए हैं, वो सारे के सारे यहाँ दे रखे हैं जो आपने पूर्ण किए हैं। तो इनमें से 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक के जो भी हैं ये किया हुआ है अक्टूबर में, और इसके बाद जितने भी है यहाँ आप उनको एक साथ भी फिल कर सकते हैं। जैसे 6 महीने की ट्रेनिंग आई थी, आप उनको अलग अलग करना चाहें 1 बाय 1 तो भी कर सकते हैं। यहाँ निष्ठा ट्रेनिंग जो है की हुई है वो हमने लिख दी है। प्रशिक्षण का प्रकार, तो निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग की थी हमने RJFLN, जो कि 12 मॉड्यूल थे। 1 अक्टूबर 2021 से 30 मार्च 2022 तक चले थे ये, यानी कि 6 महीने चले थे। तो कुछ शिक्षक यहाँ 180 दिन भी लिखेंगे, लेकिन हमने यहाँ 12 लिखे हैं क्योंकि वो तो टाइमिंग थी, हमें 1 महीने में 2 मॉड्यूल करने थे, हमने 1 दिन में पूर्ण किया था, तो 1 दिन का ही मॉड्यूल है, बाकी आपकी समझ है। और प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख, तो ये एजुकेशनल ट्रेनिंग थी तो हमने इनको यही डाला है, आपको कुछ और उचित लगता है तो डाल दीजिएगा। फिर एक हमें करने को मिला था बैक टू स्कूल, तो हमने वो भी किया था 1 डे का, जो कि 11वें महीने में हुआ था। 24/11/2021 को ये मॉड्यूल शुरू हुआ था। तो ये दोनों की टाइमिंग है। इनके अलावा कोई और मॉड्यूल आपने किया है तो नीचे इंसर्ट कर दीजिएगा। और सेम यहाँ प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों से अधिक न हो, ये आपको यहाँ डिटेल लिखनी है। विशेष कार्य कोई है, जैसे योगदान आपने जो भी किया है विद्यालय के लिए, तो वो यहाँ कुछ भी आपके शब्दों में आपने जो भी अच्छा शौक किया है, भौतिक योगदान है विद्यालय में, जो भी आपका जन शौक है, भौतिक योगदान है, कुछ इस प्रकार यहाँ शब्द आप लिख दीजिए। उसके बाद वार्षिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण आपने करवाया है तो यस, अन्यथा नो भर दीजिए और लास्ट में इसको आप सबमिट कर दीजिए। अब ये भरने के बाद हम वापस यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। ये सबमिट आता है हमारा, तो सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा कंप्लीट का, एक साथ सबमिट पे क्लिक करेंगे। अंतरिम रूप जो इसका है, आपने फॉर्म फिल एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर लिया, जैसे जैसे बताया, आपकी जो उलझने हैं उनको बता दिया गया है, उनसे बाहर कैसे आना है। अब उसके बाद फॉर्म सही है तो लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन हम करते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक OTP के द्वारा आपका फॉर्म है फाइनल किया जाता है। अगर आपका फॉर्म अभी सही नहीं है तो आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहते हैं। अन्यथा आप इसको एक OTP के माध्यम से फाइनल सबमिट कर दीजिए। यही आपका APR था। इससे संबंधित अन्य कोई भी आपका सवाल होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे SMS कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।